नमो बुद्धाय मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि आते भई हरिहंतादिन करे मंगल करे ओम ग्रंथ कथन को काय याते मिले समाज समूह पावे निज पद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वां अधिकार है। उभयावासी मिथ्या दृष्टि का प्रयोग चल रहा है और इसमें ये जो वृताधिक का कर्तृत्व और मत इसकी चर्चा चल रही थी। 256 पेज पर हम लोग ये लेंगे। देखो क्या है यहाँ, जैसे जो मोक्ष मार्गी साधक जीव हैं, साधक माने जैसे मुनिराज हैं तो वे साधक हैं। पंचम स्थानवर्ती श्रावक है तो वो साधक हैं। तो वहां पर साधक अवस्था में साधक को शुद्धोपयोग भी होता है और शुभोपयोग भी होता है। ऐसी मिश्र परिणति होती है। और शुद्धोपयोग का मतलब 2 प्रकार से बोला जाता है। एक तो शुद्धोपयोग का अर्थ इस स्वभाव के आश्रय रूप से परिणमित होना, और दूसरा उसका जो फल है वो कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति रहती है, परिणति में शुद्धता रहती है, वो शुद्ध परिणति है। मतलब कसाय जितनी कम हुई है, राग जितना कम हुआ है, उतनी वीतरागता परिणति में रहती है। उसको भी शुद्धोपयोग बोलते हैं। ठीक है, वीतरागता है परिणति में। और उस वीतरागता का कारण कौन है? उस वीतरागता का कारण है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग रूप जो परम स्वभाव का आश्रय करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब शुद्धोपयोग हो, माने जो स्वभाव के अभिमुख हो जीव, जीव का उपयोग स्वभाव सन्मुख हो तो कहेंगे शुद्धोपयोग। ठीक है, और उसको अपन यहाँ कहेंगे शुद्ध परिणति। जो कसाय का भाव हो गया है, जितनी वितरागता हो गई है, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध परिणति कहेंगे। परिणति का मतलब ये होता है कि जैसे पानी गर्म है तो 100 डिग्री पर पानी उबल रहा है, तो अब वो पानी की जो वर्तमान परिणति है वो 100 डिग्री वाली है ना। अब पानी को अग्नि का संयोग हटा दिया, अब वो पानी ठंडा होने लगा। ठीक है, तो अब वो ठंडा होने लगा तो अब उसकी परिणति में इतनी गर्माई रही, जैसे 50 डिग्री हुआ पानी ठंडा होते होते
100 से कहाँ आ गया? 50 डिग्री पे। तो 50 डिग्री पे आ गया, तो अब पानी की परिणति में माने वर्तमान दशा में उसको कितनी गर्माई है, तो अब कितना शीतल हो गया वो? 50%। माने इतनी जितनी गर्माई निकल गई उतनी उसकी शीतलता उसने वापस प्राप्त कर ली। ठीक है ना? तो जो उसने वापस प्राप्त की शीतलता वो उसकी परिणति में अभी है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो जीव ने अपने स्वभाव के आश्रय से रागादिक का जितना अभाव हुआ है उतना परिणति में शुद्धता प्राप्त कर ली है। और उसका कारण कौन है? उसका कारण है शुद्धोपयोग। ठीक है, शुद्धोपयोग माने स्वभाव के सम्मुख होना, वो करके बस उसी में स्थिर होना, उसका उसी का ध्यान करना, उसको ध्यान भी कहते हैं, स्वभाव का ध्यान। क्या होगा? ध्यान करने वाला आप ही, अपना ही जो उपयोग है वो अपने स्वभाव का ध्यान करता है, उसका नाम शुद्धोपयोग है, ऐसा कहते हैं। तो कहते शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है। तब जब शुद्धोपयोग हो तब परद्रव्य का साक्षीभूत माने ज्ञाता दृष्टा रहता है। ज्ञाता दृष्टा रहता है माने परद्रव्य के प्रति कोई रागादिक भाव उत्पन्न नहीं है। रागादिक का नहीं होना, ठीक है, बहुत सूक्ष्म बात है। अज्ञानी को तो पता ही नहीं चलता मैं कब कहाँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या राग है क्या द्वेष है। ये तो बहुत धारा में बाहर चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, बाहर चला। ठीक है, तो शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत होता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। और शुभोपयोग हो, दो दशाएं होती है ना, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग हो तब, अब देखो, अब जब शुभोपयोग होगा तो परिणति में उस काल में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव रूप बीतरकता रहेगी ना। और अभी है क्या? शुभोपयोग। शुभोपयोग होने का मतलब कि स्वभाव की सन्मुखता छूट जाना। तो स्वभाव की सन्मुखता छूट जाना अलग बात है, और परिणति में शुद्धता ज्यों की त्यों बना रहना, उसका नहीं छूटना, ये अलग बात है, उसमें कमी नहीं आना। और वो दोनों एक साथ चलती हैं। माने स्वभाव की सन्मुखता छूट गई है तो परद्रव्य की सन्मुखता हो गई है। परद्रव्य की सन्मुखता होना और वहां पाप भाव नहीं होना, इसका नाम शुभोपयोग है। क्या बोला? हाँ, इसका नाम शुभोपयोग है बस। और परिणति में उतनी शुद्धता बनी हुई है, वो परिणति है। इस प्रकार की दशा होती है। तो शुभोपयोग हो वहां बाह्य प्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बाह्य प्रभाव, बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है माने देखो, पहले शुद्धोपयोग में जो प्रवृत्ति थी तो स्वभाव के आश्रय की प्रवृत्ति थी, उसका प्रयत्न था, उसको साध रहा था स्वभाव को। और अब यहां से परिणति छूटी, उपयोग छूटा, तो उपयोग अब बाह्य व्रतादिक में सावधान हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बाह्य व्रतादिक में सावधान हुआ है, इसका नाम व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। जैसे उसमें आता है छठाला में, क्या आता है?
समता समारे थुते उचारे वंदना जिन देव की, नित करें श्रुतिरत करें प्रतिक्रम तजें तन अयमेव की। ये आवश्यक पालते हैं मन। तो उन आवश्यकों के प्रति सावधान होते हैं। और वो सावधानी काय के लिए है कि अशुभोपयोग न हो, इसके लिए सावधानी है। समझ में आया ना। फिर आगे कहते हैं, जिनके न नोन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण। नहाना नहीं है, दंत धोवन नहीं है, न आवरण, मतलब कोई आवरण है लेश मात्र, एक धागे का भी आवरण नहीं है। जिनके न नोन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण, भूमाए पिछली रैन में कछुशयन एकासन करन। भूमाए माने पृथ्वी पर, जमीन पर, पिछली रैन में, पिछली रैन में माने पिछले प्रहर में, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, पिछली रैन में, रैन माने रात्रि, कुछ शयन, शयन माने सोना। तो भी सोएंगे, कैसे सोएंगे? कछु पिछली रैन में कछु शयन एकासन करन। एकासन माने एक आसन से, एक करवट से, जिस आसन में। तो ये यहां पर उसमें सावधान है ना, तो ये शुभोपयोग की प्रवृत्ति है? शुभोपयोग वहां बाय व्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, इसका नाम व्रताधिक की प्रवृत्ति है। ठीक है। और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, वहां व्रताधिक की प्रवृत्ति नहीं होगी, वहां अव्रताधिक प्रवृत्ति। ये उसका ज्ञान करा रहे हैं, काय का? शुद्धोपयोग की दशा कैसी होती है, शुभोपयोग की दशा कैसी होती है, और अशुभोपयोग की दशा कैसी होती है। ठीक है। अब अव्रताधिक माने वही पाप, पाप की प्रवृत्ति, इसका मान अव्रताधिक। और जहां अव्रताधिक का अभाव है लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है, वहां व्रताधिक की प्रवृत्ति। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। यहां तक कल अपनी बात हो गई थी। अशुद्धोपयोग माने जो शुद्धोपयोग नहीं है। तो अशुद्धोपयोग में क्या क्या आ गया? कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों अशुद्धोपयोग में समा गए। अशुद्धोपयोग माने अशुभोपयोग नहीं अकेला, हाँ, क्योंकि वहां शुद्धोपयोग नहीं है, इसका मतलब अशुद्धोपयोग है। तो अशुद्धोपयोग में दोनों समा गए। जैसे पंचम गुण स्थान बढ़ती है तो उसके शुभोपयोग भी है और अशुभोपयोग भी है। तो इसका मतलब उसके अशुद्धोपयोग की प्रवृत्ति है। यथा योग शुभोपयोग की प्रवृत्ति होती है, यथा योग अशुभोपयोग की प्रवृत्ति होती है। कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे चर्चा करे, कुछ बात करे, घर गृहस्थी व्यवसाय अपना करता हो, ग्राहकों से बात करता हो, लेन देन की बात करता हो, तो वो क्या हुआ? वो अशुभोपयोग हुआ। और सीधा फिर वो सामायिक करने बैठता हुए, स्वाध्याय करता हुए, तो ये शुभोपयोग की प्रवृत्ति है। एक बात। दूसरी बात, अशुद्धोपयोग माने शुभोपयोग में और अशुभोपयोग में दोनों में पर द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक भाव रहता है। ठीक है। जैसे शुभोपयोग होगा तो क्या होगा? पर द्रव्य क्या है शुभोपयोग में? देव, गुरु, शास्त्र, ये परद्रव्य है ना। तो इनका परद्रव्य का और जीव के शुभ परिणाम का, शुभोपयोग का निमित्त नैमित्तिक भाव है कि नहीं? तो वहां दिखाई देंगे ना। यदि आप स्वाध्याय कर रहे हैं
भगवान की पूजा कर रहे हैं, आया कि नहीं आया? आहार दान दे रहे हैं गुरु को, तो ये शुभोपयोग है। तो वो परद्रव्य का और शुभोपयोग का निमित्त नैमित्तिक भाव है। ठीक है, घर गृहस्थी की तरफ विकल्प चल रहे हैं, तो वो घर गृहस्थी परद्रव्य हुई क्या नहीं हुई, और उसमें वहां वो अशुभोपयोग हुआ, तो अशुभोपयोग के और परद्रव्य के निमित्त निमित्त भाव हुआ। अशुभोपयोग जीव का है, जीव का परिणाम है, और वो जीव का परिणाम नहीं है, लेकिन उसको वहां उस काल में निमित्त है। ठीक है भैया, क्या नाम है तुम्हारा? जतिन। अच्छा, ठीक। तथा, तो ये तो इतनी बात हो गई, शुद्धोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, अशुभोपयोग क्या है, एक बात। दूसरी बात क्या आई इसमें, कि शुद्धोपयोग के काल में परद्रव्य के साथ में जीव के शुद्धोपयोग रूप परिणाम का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, वो तो उसका साक्षीभूत होता है। ठीक है भैया, एक बात। दूसरी बात, कि अशुद्धोपयोग के काल में शुभोपयोग हो तो परद्रव्य के साथ वैसे निमित्त नैमित्तिक भाव है, और अशुभोपयोग हो तो परद्रव्य के साथ में वैसे निमित्त नैमित्तिक भाव। लेकिन परद्रव्य कोई शुभोपयोग और अशुभोपयोग को कराने वाला नहीं है। जीव अपने उपादान से ही, चाहे वो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, चाहे शुभोपयोग रूप परिणाम है, चाहे अशुभोपयोग रूप परिणाम है, क्या कहा? अपने उपादान से, हाँ, परद्रव्य घर गृहस्थी कुछ नहीं करती उसको अशुभोपयोग में, वो जीव का परिणाम सही में उस काल में वैसा हुआ है। परद्रव्य तो निमित्त मात्र है, उससे कुछ हुआ ही नहीं है। आया कि नहीं आया? ऐसे देवशास्त्र गुरु मंदिर में आ गए, तो देवशास्त्र गुरु स्वाध्याय कर रहे हैं, तो शुभोपयोग तो ये शास्त्र के कारण इसको शुभोपयोग है, भगवान की प्रतिमा के कारण शुभोपयोग है, मंदिर के कारण शुभोपयोग है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं है, इसका मतलब है निमित्त नैमित्तिक भाव है भाई, और सूक्ष्म बात है, शांति से समझना। ये जगत को जो है वो बहुत विपरीतता पड़ी हुई है। वो परद्रव्य का आलम्बन लेकर के कहता है कि ये परद्रव्य मेरे शुभोपयोग का कारण है, ये मेरा अशुभोपयोग का कारण है, ये अशुभोपयोग तो इसे छोड़ दो, है? इनको त्यागो, इनको त्यागो, इनको त्यागो। अज्ञानी दशा, अज्ञान में यही होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि मेरी सत्ता निराली है, अलग है। निराली हमारे भिन्न है। ये देह मन वाणी रागादिक वो ज्ञान वर्णांत कर्म, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे कर्म भी, मुझे शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप नहीं परिणमाता है। मेरा शुभोपयोग होता है वो कर्म के कारण, कर्म के उदय के कारण नहीं है। अशुभोपयोग होता है कर्म के उदय के कारण नहीं है। शुद्धोपयोग होता है वो कर्म के अभाव के कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य से अभेद है, आत्मा के परिणाम से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा का परिणाम अपने अपने स्व स्व काल में होता है, और हरेक द्रव्य का होता है। जो परद्रव्य निमित्त हैं, तो निमित्त हैं तो उनका भी परिणमन है, भाई परिणमन करने वाले हैं कि नहीं? क्या बोला? स्त्री पुत्रादिक हैं जो अशुभोपयोग के निमित्त हैं। जिस समय इसको अशुभोपयोग हो, उस काल में वे स्त्री पुत्रादिक का होना वहां पर वो निमित्त है कि नहीं है? लेकिन उनके कारण से अशुभोपयोग हुआ है क्या? नहीं, एक बात। तो ये अशुभोपयोग कैसे हुआ है? कि अपने स्व कारण से स्वकाल में हुआ। अब दूसरी बात, कि जो स्त्री पुत्रादिक हैं वे इससे राग कर रहे हैं, राग करते हैं ना, है? राग करेंगे, द्वेष करेंगे,
तो वे वो उस रूप से परिणम रहे हैं ना, तो वे राग रूप परिणमे हैं इसके प्रति। तो वे राग रूप परिणमे हैं, तो उनके अपना परिणमन चल रहा है ना, उनका राग उनसे अभेद है कि इससे अभेद हो गया है? तो वो उनका राग इसमें कुछ कर रहा है, उनका राग इसमें कुछ कर ही नहीं रहा है। वे उनका जो राग हो रहा है वो भी अपने अपने स्व स्व काल में यथा योग्य जैसा होने योग्य होए वैसा हो रहा है। उनके राग के कारण इसको अशुभोपयोग या शुभोपयोग नहीं होता है। आया क्या नहीं आया क्या? उनके कारण शुभोपयोग भी हो सकता है, उनके कारण अशुभोपयोग भी हो सकता है। नहीं, कोई ज्ञानी जीव हो है तो बाहर में कोई भी कोई घटना हो जाए, या मान लो स्त्री पुत्रादि में कोई घटना हो जाए, तो उसके बारे में वो वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो वहां शुभोपयोग है कि नहीं? ओ, है? तो वो शुभोपयोग हुआ उसको, तो वो निमित्त वही है ना। वो उसका जैसा राग परिणम रहा है, जैसी दशा परिणम रही है, तो वो दशा परिणम रही है, तो वो वैसी उस अपने स्वकाल में आई है ना उसकी वैसी दशा। और इसका अपना परिणाम आया है, वो अपने स्वकाल में आया। मात्र निमित्त में संबंध है। आया कि नहीं आया क्या? ऐसा समझ। कोई भी एक किसी भी एक उसको देख करके अपने को कोई सर्प निकले आवे, कोई वो हुए सर्प निकले आवे तो अपन एकदम भयभीत हो जाए, तो अशुभोपयोग हो गया है? और उसी सर्प पर करुणा आ जाए तो वो शुभोपयोग हो गया। और सर्प तो अपनी जगह है, जैसा परिणम रहा है तैसा परिणम रहा है। आया कि नहीं आया क्या? तो ऐसे प्रद्रव्य के कारण से कुछ नहीं होता है, सर्प के कारण इसको भय हुआ हो ऐसा नहीं है। सर्प के कारण इसको उसके प्रति दया आई हो ऐसा भी नहीं। उसका परिणाम उसके साथ में है, तेरा परिणाम तेरे साथ में है। वो इसका नाम है निमित्त निमित्त भाव। समझ में आया ना? यहाँ का अशुद्ध उपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। समझ में आया? तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। पहले क्या छूटेगा? अशुभोपयोग छूटेगा। अशुभोपयोग छूटा तो अब शुभोपयोग रहा, और जब शुद्धोपयोग होगा तो शुभोपयोग बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? क्योंकि एक उपयोग एक काल में एक ही प्रकार का होगा, चाहे तो अशुभोपयोग हो, चाहे शुभोपयोग हो, चाहे शुद्धोपयोग हो। परिणति में मिश्रपना होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन उपयोग की दशा एक बार में एक होगी, ऐसा समझना। आगे कहते हैं, देखो अगला पैरा। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, कोई ऐसा माने सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। पहले क्रम पर पाठी बताई ना, क्या क्रम पर पाठी है? अशुभोपयोग छूटता है, फिर शुभोपयोग छूटता है, तब शुद्धोपयोग होता है, ठीक है। तो अब तीनों प्रकार के उपयोग में
कौन किसका कारण है? अशुभोपयोग से शुभोपयोग होता है क्या? कोई कहे कि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होगा। ये सारा जगत कह रहा है ये कि भैया शुभ करो शुभ करो शुभ करो तब शुद्धोपयोग होएगा, शुभ करो तब शुद्धोपयोग होएगा। शुभ करने का मतलब क्या है कि देखो भैया ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये मुनि व्रत धारण करो ना, ये त्याग करो ना। उस बाहर की क्रिया को, बाहर के परद्रव्य के त्यागादि को वे क्या मानते हैं? शुभोपयोग मानते हैं। लेकिन वो तो परद्रव्य की क्रिया है, उसमें शुभोपयोग कहाँ है? और उससे शुभोपयोग होता भी नहीं है। अभी तो बात चली। परद्रव्य का त्याग करने से, वो परद्रव्य का त्याग वो परद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य की प्रवृत्ति है। उसका तो जैसा शुभोपयोग या अशुभोपयोग होने योग्य हुए वैसा हुआ, तब परद्रव्य निमित्त मात्र है। इसलिए पंडित जी साहब ने यहां ज्ञान कराया। लेकिन परद्रव्य से शुभोपयोग होता है, कोई बाहर का त्याग करने से शुभोपयोग होता है। समझ में? देखो मैं एक बात कहता हूं, कोई व्यक्ति है और वो जो है बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानता हो, और कई बार ऐसा होता है तो उसे मुनि दीक्षा दे दी, और वो फिर कुछ भी कहे सुने, कुछ भी कह सकता है ना वो। तो जनता क्या समझती है? अब तो ये ज्ञानी हो गए। तो मैं पूछता हूँ कि पहले का ज्ञान कपड़ों में छुपा हुआ था, अब कपड़े खुल गए तो वो ज्ञान प्रकट हो गया। क्यों? ऐसे ऐसा मानते हैं ना, हम उनको ज्ञानी मानने लगते हैं। अब तो ये ज्ञानी हो गए, तो छोटी छोटी बातों के लिए उनके पास जाएंगे सब, तो महाराज ऐसा करें, तो महाराज इसमें है, हम क्या करें? ऐसे बड़े हमारे ज्ञानी हो गए हैं। और शास्त्र ज्ञान कोई ज्ञान है ही नहीं कि पढ़ पढ़ करके इसमें से कहना। और इनका भी तो ज्ञान नहीं है उनको सच्चा। सच्चा ज्ञान कब होए भैया? अभी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आगम के अनुसार ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि एक परद्रव्य अपने में कुछ नहीं करता है, परद्रव्य के त्याग से शुभोपयोग नहीं होता है। ये आगम कह रहा है तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए है? अगर मान लो सम्यक ज्ञान नहीं हो, सुपर प्रकाशक ज्ञान नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगम के अनुसार ज्ञान जो है वह वैसा तो होए, तब तो चलो अपन ज्ञान ही माने। लेकिन है क्या कि हमें भी ज्ञान की खबर नहीं है, हम ही मूर्ख हैं। मुझे तो ये बताना था कि बाहर के परद्रव्य के त्याग से न शुभोपयोग होता है, न परद्रव्य के रहने से अशुभोपयोग होता है। मुझे ये बताना है, कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो जैसे परद्रव्य के कारण शुभोपयोग और अशुभोपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार अशुभोपयोग के कारण शुभोपयोग नहीं होता है, और शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग नहीं होता। बोलो समझ में आया? देखो अभी बताया था, क्या बताया था कि जो शुभोपयोग होता है तो वो अपने स्वकाल में होएगा ना, कोई बाहर का कारण नहीं है ना, तो अंतरंग का भी कोई कारण नहीं है, बाहर का कोई कारण नहीं है, तो अंतरंग का माने, अंतरंग का माने अशुभोपयोग शुद्धोपयोग है। शुद्धो जो शुद्धोपयोगी है,
तो शुद्धोपयोग के बाद शुभोपयोग हुआ ना, छूटा वहां से। तो शुद्धोपयोग पहले हुआ, फिर उससे छूट करके फिर क्या हुआ, शुभोपयोग हुआ। तो शुभोपयोग हुआ तो शुद्धोपयोग के कारण से हुआ नहीं हुआ है। शुद्धोपयोग का अपना काल था और शुभोपयोग का अपना काल है। कोई किसी के कारण नहीं हुआ, न शुद्धोपयोग के कारण शुभोपयोग हुआ है और न शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग होता है। और फिर ऐसा अगर मान लिया जाए कि नहीं नहीं शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग होता है, तो वो तो वैसे ही मानना हुआ कि कर्तव्य के त्याग से शुभोपयोग होता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो पर्याय ही न्यारी न्यारी है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण ही नहीं है। वो एक एक पर्याय स्वतंत्र है, जो होने योग्य वैसी हो रही है। एक बात। दूसरी बात कि अगर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग ऐसा माने, तो फिर जो शुभोपयोग हुआ उससे पहले अशुभोपयोग था, तो अशुभोपयोग से शुभोपयोग मानना पड़ेगा अपने को। और अशुभयोग माने पाप भाव, तो पाप भाव से पुण्य भाव होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। आया कि नहीं है? तो पहले पाप करो फिर पुण्य होएगा, और फिर पुण्य करो तो फिर शुद्धोपयोग हो जाएगा। है? बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं है? कितनी मतलब कैसी उल्टी बात है। इसलिए पंडित साहब ने पहले तो इनका क्रम परिपाटी बताई कि भैया अशुभोपयोग छूटता है तो शुभोपयोग होता है, फिर शुभोपयोग छूटता है तो शुद्धोपयोग होता है, ये क्रम परिपाटी। अच्छा, अब छूटना और होना, छूटना और होना वो अपने अपने स्व स्व काल में है। एक पर्याय का छूटना और दूसरी पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद्य है ना। अशुभोपयोग का व्यय, शुभोपयोग का उत्पाद, शुभोपयोग का व्यय, शुद्धोपयोग का उत्पाद। आया कि नहीं आया घर? अब शुभोपयोग होए तो शुभोपयोग का व्यय होए तो दो दशाएं हो सकती है ना, या तो अशुभोपयोग होए या शुद्धोपयोग होए। अगर साधक है, मुनिराज है, और शुभोपयोग का व्यय होए तो शुद्धोपयोग होए, और शुद्धोपयोग का व्यय होए तो इधर शुभोपयोग हो जाए। तो उनका उत्पाद व्यय भी अपने अपने स्वस्व कारण से स्वस्व काल में है ना। परतर पे तो कहां रहा, ऐसा कहते हैं। देखो, कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, अब कहते हैं ऐसा ही कार्य कारण पना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। तो ये छूट करके वो हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें कारण कार्यपना नहीं है। देखो यहाँ ये लिखा ना कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, तो ऐसा है क्या कि शुभोपयोग है तो शुद्धोपयोग का कारण है? तो ऐसा नहीं है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, मतलब क्या कहा कि ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? शुभोपयोग वो शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। तो फिर क्या है कि अशुभोपयोग छूटता है तो शुभोपयोग होता है, और शुभोपयोग छूटता है तो शुद्धोपयोग होता है, और शुद्धोपयोग छूट जाए तो शुभोपयोग होगा फिर। है? तो यहाँ कहते हैं ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो अशुभ शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे।
मतलब उनके छूटना छूटना भी उनका अपने अपने स्व स्व काल में है, ये मैंने बताया था। ये छूटता तो है वो, जब क्योंकि एक काल में एक ही रहेगा ना, तो अशुभोपयोग तो छूटेगा, लेकिन अशुभोपयोग का छूटना वो कारण और शुभोपयोग का होना वो कार्य, ऐसा उसमें कारण कार्यपना नहीं है, ऐसा समझना। ये बताना है पंडित जी साहब को। समझ में आया कि नहीं आया? उनमें कारण कार्यपना नहीं है, ये होगा तो सही ऐसा। देखो ऊपर बताया था ना, इससे पहले बिल्कुल जस्ट पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, और फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। पंडित साहब ने खुद ही लिखा है ना। तो यहां फिर यहां लिख करके ये क्या कहना चाहते हैं कि उनमें कारण कार्यपना नहीं है, कि अशुभोपयोग का छूटना और शुभोपयोग का होना। तो अशुभोपयोग जो है वो छूटना वो शुभोपयोग का कारण है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो शुभोपयोग का कारण शुभ अशुभोपयोग ठहरे, अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, द्रव्यलिंगी के उत्कृष्ट शुभोपयोग होता है, परंतु और शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं, इनके शुभोपयोग के और शुद्धोपयोग के कारण कार्यपना नहीं है। क्योंकि द्रव्यलिंगी को शुभोपयोग तो बहुत होता है, आया कि नहीं आया ख्याल में, लेकिन उससे उसके शुद्धोपयोग तो होता ही नहीं है। अगर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता हो तो उसके भी शुभोपयोग तो है ना, तो उसके शुद्धोपयोग हो जाना चाहिए, ऐसा आशय है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना नहीं है, ऐसा समझना। इनके कारण कार्यपना नहीं है ओम प्रकाश जी, शाबाश। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के कारण कार्यपना नहीं है, अशुभोपयोग और शुभोपयोग के कारण कार्यपना नहीं है, ऐसा समझना। कि वो अशुभोपयोग वो कारण और शुभोपयोग वो कार्य, शुभोपयोग वो कारण और शुद्धोपयोग वो कार्य, ऐसा कारण कार्यपना उनके नहीं है। वो उनका उत्पन्न होना और व्यय होना वो अपने अपने स्व स्व काल में स्वतंत्र पने होता है, ऐसा समझना। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। कोई रोगी है, उसको पहले बहुत ज्यादा रोगी था वो, किसी को वो टाइफाइड निकला, फीवर हुआ है, तो पहले बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसे पीलिया होता है, बहुत हो गया, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो ज्यादा होना वो कम होने का कारण है, और फिर वो निरोग हो जाता है। तो कम था, कम रोग था, तो वो निरोग होने का कारण है नहीं है, ये दृष्टांत दिया है कि नहीं नहीं अब तो इसको कम हो गया ना, उसको फीवर जो है 101 डिग्री रह गया और फिर वो नॉर्मल हो गया। तो 101 डिग्री वाला फीवर उसको नॉर्मल टेम्परेचर होने का कारण है क्या? नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसमें समझना, काय में अशुभोपयोग शुभोपयोग और शुद्धोपयोग कोई किसी का कारण नहीं।
इतना है कि अल्परोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, ये बात अलग है। अल्परोग रहने पर है? ऐसे ही शुभोपयोग के काल में अगर उपाय करे तो शुद्धोपयोग हो सकता है? और न उपाय करे तो नहीं हो। तो पुरुषार्थ तो अपने को करना पड़ेगा ना, ये बात है। अब मान लो वो दवा दी है, वो दवाई अपन नहीं लें तो वो फिर पड़ जाएगा, और उसका उपाय करें, दवाई ववाई लें टाइम से, और जो पथ्य बताया हो उस पथ्य का पालन करें तो निरोग हो जाए। तो परंतु यदि अल्परोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? क्या कहा? अल्प रोग को भला जानकर और उसको रखने का प्रयत्न करे तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि अल्प रोग के काल में ठीक होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अल्प रोग को बनाए रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसी प्रकार से शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का प्रयत्न करे तो शुद्धोपयोग हो सकता है शुभोपयोग के कारण। लेकिन शुभोपयोग को ये मान ले कि नहीं नहीं ये बनाए रखना है, ये बनाए रखना है, तो फिर क्या होगा भैया? तो फिर शुद्धोपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये बताना है। उसी प्रकार कसाई के तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग था, देखो, पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकसाय शुद्धोपयोग होने का कारण नहीं है। आगे के ना ख्याल में क्या नहीं है? शुद्धोपयोग माने जहां कसाय भाव नहीं है, वीतरागता है, उसका नाम शुद्धोपयोग है ना। शुद्ध वीतराग भाव रूप पर नमन करना, निक कसाय भाव रूप पर नमन करना है। तो वो जो शुभोपयोग है, क्या क्या लिखा है यहां पर? कोई कसाई के तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कसाय हुई, ठीक है? तो शुभोपयोग हुआ। देखो मैं ये कई बार बताता हूं कि एक तीव्र कसाय वो पाप भाव है, ठीक है, तीव्र कसाय, और मंद कसाय वो पुण्य भाव है। उसे मंद कसाय कहो, पुण्य भाव कहो, शुभोपयोग कहो, एक ही बात है। तीव्र कसाय कहो, पाप भाव कहो, अशुभोपयोग कहो, एक ही बात, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकसाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। क्या कहा? हाँ, जो शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, ये बार बार पंडित जी साहब ने कहा। आ गया समझ में? लेकिन लोग क्या है कि वो जो शुभोपयोग होता है ना, उसे ही ऐसे समेटना चाहते हैं, भैया ऐसे ही बनाए रखो, ऐसे ही बनाए रखो, इसी ही बनाए रखो। अरे भैया वो शुभोपयोग के काल में, माने मंद कसाई के काल में अगर शुद्धोपयोग का प्रयत्न करे तो शुद्धोपयोग प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसका प्रयत्न क्या है? वो माने उसको बाहर की क्रिया को संभालना उसका प्रयत्न नहीं है। उसका प्रयत्न तो स्वभाव का आश्रय करना, उसका चिंतन करना, ध्यान करना, ये उसका आश्रय है। स्वाध्याय करना, भेद विज्ञान करना, ये उसका उपाय है। आया कि नहीं आएगा? लेकिन वो उससे नहीं होगा कि भैया उपवास कर लो, उपवास करने से हो जाएगा, दान दे दो,
उससे हो जाएगा शुद्धोपयोग है, या और कोई नियम संयम पालन कर लो उससे हो जाएगा। इनसे किसी से भी होने वाला नहीं है। वो तो उस काल में केवल एक ही उपाय है कि जिस समय कसाई की मंदता है, शुभोपयोग है, तो वो वस्तु स्वरूप का विचार कर, दूसरा और कोई उपाय उसके लिए नहीं। इसका नाम है शुद्धोपयोग का प्रयत्न करना है। और देखो, चौथे गुणस्थानवर्ती को भी शुद्धोपयोग कदाचित होए तो इसी प्रयत्न में होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती होगा तो इसी प्रयत्न में होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताते हैं, इस प्रयत्न का दूसरा नाम है सामायिक। क्या कहा? सामायिक दूसरा नाम है इसका। सामायिक माने क्या? कि जहां समय माने पदार्थ, स्वपदार्थ, स्ववस्तु, परवस्तु, इस स्ववस्तु और परवस्तु के स्वरूप का चिंतन करना, इसका नाम सामायिक है। मैं तो ये कहता हूं, ये स्वाध्याय तो वो शास्त्र यहाँ रखा है ना, शास्त्र के आश्रय से जो पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसको अपन स्वाध्याय कहते हैं या चिंतन किया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सामायिक ही है, क्योंकि स्ववस्तु का परवस्तु का चिंतन इसमें निरंतर चलता है। ये प्रयत्न है उसका शुभोपयोग के काल में, और जब तक वो सामायिक चल रहा है ना, तब तक शुभोपयोग है, और वो सामायिक का परिणाम भी छूट करके और शुद्धोपयोग हो जाए। इसलिए वो जो प्रतिमाएं कही गई है ना, व्रत प्रतिमा, दर्शन दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, फिर तीसरी है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा इसलिए है तो वो जो श्रावक होते हैं उनको सामायिक प्रतिमा होती है, तो वो उसमें यही किया जाता है। ये नहीं है कि भैया वो माला फेरी जाती है, लोग समझते हैं माला फेरने का नाम सामायिक है, और तमाम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो भैया देखो, सामायिक का समय हो गया, हमें अब खाना खाएंगे, खाना खा के बाद फिर अब सब सामायिक करना दोपहर, और सवेरे उठेंगे सामायिक करना, तो माला लेकर के बैठ जाते। इसका नाम सामायिक नहीं भैया, मन कहीं घूम रहा है, माला हाथ में घूम रही है। आगे चर्चा करें।